घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। घर में गुलाब जल है तो नहीं होगी हानि, बढ़ेगी आमदनी। घर में गुलाब जल है तो टल जाएगा संकट, बदलेगी किस्मत। गुलाब जल से कैसे बढ़ाए गुड लक, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आजकल गुलाब जल या जिसे रोज वाटर भी आप कहते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर स्किन को संवारने के लिए आप घर में करते होंगे और ये अमूमन हर घर में बड़ी आसानी से मिल भी जाता है। और इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको गुलाब जल से जुड़े वो अचूक उपाय बताएंगे जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी और साथ ही साथ आपका गुड लक भी बढ़ेगा। तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें फोन करिए और अभी पंडित जी से लाइव बात करिए। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो पूरे दिन रात रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र रात 11:14 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग शाम 4:46 तक रहेगा। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा। आज दर्श अमावस्या भी है। इसे आषाढ़ मास की अमावस्या भी कहते हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और यमगंड काल शाम 3:54 से 5:38 तक रहेगा। इन खराब समयों में किसी काम की शुरुआत ना करें और किसी यात्रा के लिए भी प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि देखिए गुलाब जल बड़ी आसानी से आपके नज़दीकी किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बड़े सस्ते दामों में मिलता है, इसलिए आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। आज का शो आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि गुलाब जल के उपाय करने से आपकी नौकरी, आपका कारोबार तरक्की करेगा। साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मजबूत होगी और भी ढेरों फायदे हैं जिसके बारे में आज पंडित जी से हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जी, गुलाब जल अमूमन मैं भी सिर्फ घर में स्किन केयर के लिए ही यूज़ करती हूँ और शायद बहुत सारे दर्शक भी ऐसा ही करते होंगे, लेकिन गुलाब जल कैसे हमारी तरक्की से जुड़ा हुआ है, हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ है, पहले ज़रा ये समझा दीजिए। देखो, ऐसा है रोमिता, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जी, ये मंत्र आता है महामृत्युंजय में। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी चीज़ें जो है ये पुष्टि को बढ़ाने वाली है। गुलाब जल में भी गुलाब की खुशबू होती है जी, गुलाब जल में भी गुलाब की खुशबू होती है और वो खुशबू कहीं न कहीं से मनुष्य के जीवन में पौष्टिक और पुष्टि को बढ़ाने वाली है। इसलिए गुलाब जल का जब भी प्रयोग कोई आदमी करता है तो एक बार कितना अलसाया हुआ व्यक्ति क्यों न हो और कितना ही थका हुआ व्यक्ति क्यों न हो, अगर गुलाब जल उसके चेहरे पर लगा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो वो एकदम जागृत अवस्था में हो जाता है। गुलाब जल का बहुत उपयोग है और हमारे सनातन धर्म में तो सुगंध का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे देवी देवताओं को जब धूप निवेदित की जाती है तो धूप में क्या होता है? मासी गुग्गुल चंदन गुरुरजः कर्पूर शैलयजय मार्धविकैः कुंकुमैः सर्पिर्भिरा मिश्रिते सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। मतलब नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों को मिला करके तो धूप बनाई जाती है और वो धूप देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनके सामने जला करके रखी जाती है। उसी क्रम में
गुलाब जो है ये शुक्र ग्रह का कारक है। गुलाब जल के इस्तेमाल से आप निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा से सराबोर हो सकते हैं, और आपकी किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो किस्मत अच्छी हो जाएगी और रिश्तों में मिठास आ जाएगी। नौकरी और कारोबार में पैसों को लेकर के अगर काफ़ी दिक्कतें हैं तो वो दिक्कतें फायदा के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी और दिमाग भी तेज होगा। गुलाब जल के इस्तेमाल से आंखें तेज होती हैं। जिन लोगों को आंख के रोग की समस्या है उन्हें बताना चाहूँगा कि आप थोड़े से जल में थोड़ा सा गुलाब जल तांबे के पात्र में अपने पास रख करके और 7 बार चाक्षुषी विद्या का पाठ करें, और चाक्षुषी विद्या का 7 बार पाठ करने के बाद उसी गुलाब जल मिश्रित जल से अपनी आँखों को धो लें। 6 महीना अगर ये उपाय कर लिया जाए तो चाहे जितनी बड़ी गंभीर आँख की समस्या होगी उससे भी निजात मिलेगी। दूसरी बात, चाक्षुषी विद्या का पाठ करने से और गुलाब जल का सेवन करने से ऐसे व्यक्ति के कुल में, कुल मतलब खानदान में, कोई अंधा नहीं होता है। तस्य कुले अंधो न जाता, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो है कि समस्या है उसे हटाना है, दूसरी बात यह है कि समस्या कभी पैदा ही ना हो, ये काम करना है। तो अगर समस्या कभी पैदा ही ना हो, आँख से संबंधित कोई दिक्कत हो ना, तो इसके लिए चाक्षुषी विद्या का पाठ कर लेना सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। और उसके साथ गुलाब जल का सेवन सोने पे सुहागा का काम करेगा। अच्छी नींद आती है गुलाब जल के सेवन से और मानसिक थकान दूर होती है। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है उनको गुलाब जल अपने चेहरे पर जरूर लगाना चाहिए। देखिए, देश बदला, समाज बदला, परिवेश बदला, संस्कृति बदल रही है। संस्कृति नहीं बदल रही, सभ्यता बदल रही है, क्षमा करें। सभ्यता और संस्कृति में एक अंतर है। संस्कृति जैसे होती है वैसे ही चलती रहती है, लेकिन सभ्यता समय समय पे बदलती रहती है। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब हम लोग बचपन में 10 साल 8 साल की उम्र में किसी बारात में जाते थे तो बारात में टेंट लगा करके ज़मीन पर ही सारे बाराती बैठते थे, और उसमें एक इतना बड़ा स्टील का जो है वो पंपिंग मशीन जैसा होता था, उसमें पानी और गुलाब जल डाला जाता था और वो फुहारा सबके मुंह पे मारा जाता था। लोग बड़े खुश होते थे। वो फुहारा सबके मुंह पे मारा जाता था, जितने बाराती होते थे सबके मुंह पे मारा जाता था। और उसके बाद पंचमेवा वहाँ जनमासे में रखा होता था, वो सबके सामने पंचमेवा जाता था, सब लोग पंचमेवा खाते थे। अब ये दोनों चीज़ें किसी बारात में नहीं दिखाई दे रही हैं। ना तो पंचमेवा सबको खिलाया जा रहा है और ना ही किसी के मुंह पे पानी की पिचकारी मारी जा रही है। क्यों? अब पानी की पिचकारी इसलिए नहीं कि पहले से ही मेकअप पोत करके आए हैं तो उसमें पानी की पिचकारी तो और ख़राब हो जाएगी। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लाल रंग के कपड़े पर गुलाब जल छिड़क कर माँ लक्ष्मी को अगर आप अर्पित करें तो इससे कारोबार में भी काफ़ी मुनाफा होगा। घर में दरिद्रता का वास अगर हो गया है तो अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना कर लीजिए। स्फटिक के श्रीयंत्र की स्थापना करिए और हर रोज उसका गुलाब जल से अभिषेक करिए। गुलाब जल दक्षिणावर्ती शंख में डालिए, दक्षिणावर्ती शंख का जल श्रीयंत्र पर डालिए और श्री सूक्तम के पाठों को करते हुए ये अभिषेक को पूरा करिए। और फिर जब सारी पूजा समाप्त हो जाए तो उस श्रीयंत्र को दाहिने हाथ पर रख करके उससे कहिए कि हे यंत्रराज, हे यंत्र शिरोमणि श्रीयंत्र जी, आप हमारे परिवार से दरिद्रता का तांडव जो है उसे सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दें। आप हमारे परिवार के ऊपर कृपालु होकर के सब प्रकार के सुख संपन्नता से युक्त कर दें। 21 दिन आप ये प्रार्थना करिए। अगर 21 दिन में आपको न लगे कि आपकी ज़िंदगी बदली है तो फिर आप कहिएगा। अभिषेक करके जो अभिषेक का जल है उसे पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए और महिलाओं को गर्भावस्था में पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से होने वाले बच्चे का शरीर कांतिमय, तेजस्वी और ओजस्वी होगा। होने वाली संतान का आत्मबल मजबूत रहेगा। धन लाभ के लिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब जल, गुलाब का इत्र, गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब की अगरबत्ती भी अर्पित की जा सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अभी पंडित जी ने आपको ये बता दिया है कि गुलाब जल के क्या चमत्कारी
उपाय हैं और कैसे आप इनसे लाभ उठा सकते हैं। सीधे सीधे आपका कामकाज, आपकी तरक्की इससे जुड़ी हुई है। आगे इस बारे में और भी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपके राशि को गंभीरता से देखने पर, मेष राशि को गंभीरता से देखने पर एक बात समझ में आ रही है कि आपका राशि स्वामी मंगल भले ही नीचे राशि में है, लेकिन इस समय उच्च के नवांश में है। 3 अंश 20 कला का एक नवांश होता है और वो आपका मकर का जो नवांश है उसमें मंगल स्थित है। तो नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन का आपको उपयोग कर लेना चाहिए। लेकिन आपके दशम भाव में जो शनि की स्थिति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और प्रतिस्पर्धा में सफलता पानी होगी। और जहाँ तक रिश्तों की बात है तो लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति, मंगल और शुक्र की स्थिति अगर देखा जाए, दोनों एक राशि में हैं और एक उच्च नवांश में है, तो जीवन साथी से रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी। तनाव और सेहत बिगड़ने से आप परेशान हो सकते हैं। महिलाएं वाणी पर संयम रखें, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे वृषभ राशि के आज के राशिफल की। आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत आज कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। वृषभ राशि में राहु अब उच्च का होकर के अकेला रह गया है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहा है, शनि के नवमांश में, मकर के नवमांश में। तो एक बात तो पक्की है कि आज आपका जितना घाटा हो रहा था ना, वो घाटा सब मुनाफे में बदल जाएगा। जहाँ तक कामकाज की बात है तो हाथ आए अवसर गंवाएंगे, नया काम ना शुरू करें। भाई बहन से रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति से विवाद हो सकता है। ग्रहों का गोचर और दशम भाव में आपके बृहस्पति का होना इस बात का संकेत है कि काम का बोझ बढ़ेगा, भाग दौड़ आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। दुविधा में कोई फैसला न ले। अगर किसी चीज़ पर आप विश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि इस काम को करना अच्छा है, दुविधा में हैं, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे किसी कार्य को नहीं करना है। भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय या शिव चालीसा का पाठ या शिव सहस्त्र नामावली का पाठ आज आपके लिए वरदान साबित होगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की चर्चा बेहद खास है। गुलाब जल के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि गुलाब जल के वो कौन से असरदार उपाय हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अब जल्द ही हम कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नामों की घोषणा भी करेंगे। कोरोना काल की वजह से कुछ समय तक ये बाधित रहा है, लेकिन अब जल्द ही हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से आप कालचक्र में बताए गए पूरे हफ्ते टॉपिक्स को नोट करते चलें, हमें ईमेल करें और उसके बाद आपको भी मौका मिल सकता है जल्द ही कालचक्र में कुंडली विजेता या लॉकेट विजेता बनने का। तो ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। चलिए अब बात उनकी करते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी जल्दी शादी हो जाए। गुलाब जल से जुड़ा उन्हें कौन सा उपाय करना है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है वो गुलाब जल से जुड़ा कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विवाह में विलंब होना ग्रहों के कारण से होता है। पहले तो हमारे यहाँ 7 साल में, 9 साल में, 11 साल में, 13 साल में, 15 साल में विवाह होने की परंपरा थी। और आज भी अगर आप मानसागरी ज्योतिष की किताब है उसको पढ़िए तो सप्तम भाव का विवेचन जहाँ है वहाँ लिखा हुआ है कि 7वें वर्ष में विवाह होगा, 9वें वर्ष में विवाह होगा, 11वें वर्ष में विवाह होगा, 13वें वर्ष में विवाह होगा। ऐसा क्यों? उस समय होता था। तो ज्योतिष के लिए इसीलिए कहा जाता है कि देश, काल, परिस्थिति
तीनों का मूल्यांकन करके तब फलादेश किया जाता है, तब सम्मान की रक्षा होती है। अगर आप वही किताब में लिखी बात किसी को पढ़कर सुना दें कि आपकी 7वें वर्ष में शादी हो जाएगी, तो आप उपहास के पात्र नहीं तो और क्या होंगे। तो इसीलिए कहते हैं यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। जैसे जैसे समाज बदल रहा है उस तरह से ज्योतिष का फलादेश करने का नज़रिया भी बदलना चाहिए। और अगर आप घिसी पिटी लीक पर चल करके और वही लिखी लिखाई बातों को सिर्फ सामने रखेंगे तो उससे बहुत पहले क्या पंचम भाव के विचार में लिखा रहता था 7 संतान होंगे, 9 संतान होंगे, 11वीं संतान होगी, 13वीं संतान होगी। भाई आज होगी, आज तो इतने नहीं होंगे। तो आज अगर आप किसी को बताएं कि आपके 13 संतान होंगे तो आप तो उपहास के पात्र होंगे। तो समाज के संरचना को, समाज की मानसिकता को देखते हुए अगर फलादेश किया जाए तो ऐसे ज्योतिषी की वाणी कामधेनु के समान फलदायी होती है। चलिए, अगर कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे शुक्र अस्त है या विवाह भावेश पापक ग्रहों से प्रभावित है या विवाह भाव पापक ग्रहों से प्रभावित है और शादी में देरी हो रही है, तो आपको क्या करना है, शिव पार्वती पर गुलाब जल से आप अभिषेक करें या शिवलिंग का आप गुलाब जल श्रृंगी में भर करके और रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें। ये अभिषेक अगर आपने लगातार 40 दिन कर लिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा रुकावट आपके विवाह में होगा, आपका विवाह होगा और टिकाऊ विवाह होगा और लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा आपका विवाह। अगर आप 40 दिनों तक गंगा जल और गुलाब जल से भगवान शिव का अभिषेक रुद्र सूक्त के द्वारा करते हैं तो स्कंद पुराण के अनुसार शासन सत्ता से लाभ पाने के लिए, कानूनी मामलों में सफलता हासिल करने के लिए, मानसिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बेलपत्र, धतूरा, फूल और गुलाब जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सफलता पाने के लिए गुलाबी रंग के कपड़े में गुलाब लपेटकर अपने पास हमेशा रखना चाहिए। इससे भी सौभाग्य की वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुलाब जल से जुड़े अचूक उपाय आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे नौकरी, कारोबार और साथ ही साथ शादी में अगर देरी हो रही है तो आप गुलाब जल से जुड़े ये खास उपाय कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा होगा। जैसी विधि पंडित जी ने आपको बताई है तो जरूर इसे नोट करते चलिए ताकि इन उपायों को करते समय आपसे कोई भी चूक ना हो। आगे और भी जानकारी पंडित जी से गुलाब जल से जुड़ी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल मिथुन राशि की बात करेंगे। आज का राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कहता है, देखिए। देखिए, आपके राशि में इस समय सूर्य, चंद्रमा, बुध तीनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, लेकिन व्यय भाव में आपके खर्च के स्थान में राहु है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि पैसों का लेन देन तो कर सकते हैं, लेकिन अपने खर्चे पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है तो जो ग्रह स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में है। ये कारोबार और नौकरी में लाभ की स्थिति में आप रहेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नकारात्मक विचार मन में ना आने दें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात अगली राशि यानी कि कर्क राशि की। आज का ग्रह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कहता है, देखिए। देखिए, कर्क राशि में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है और व्यय भाव में व्ययेश, बुध, चंद्रमा और सूर्य के साथ है। इसका सीधा सीधा सटीक मतलब ये होता है कि जब ये ऐसा ग्रह गोचर होता है तो ऐसे राशि के जातकों का खर्चा बढ़ जाता है। और कहाँ खर्चा बढ़ता है? परिवार के ऊपर खर्चा बढ़ता है और धनहानि का योग शुरू हो जाता है। दुविधा में अपने काम से जुड़ा हुआ कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए और किसी करीबी से अनबन भी हो सकती है, इसलिए अगर अनबन ना हो तो उचित होगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। किसी छोटे बच्चे को फल खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है।
जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी घर में गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर देखिए आज का कालचक्र बहुत ध्यान से, क्योंकि आज गुलाब जल के आसान और असरदार उपाय आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे, हर रुकावट को दूर कर देंगे, हर नुकसान की भरपाई कर देंगे और आपके बैड लक को गुड लक में बदल देंगे। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास दुकान है या उनका खुद का कारोबार है, लेकिन लगातार उन्हें नुकसान हो रहा है, घाटा उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे तमाम बिजनेसमैन अपने कार्य क्षेत्र में गुलाब जल के साथ क्या रखें जिससे फायदा हो, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया कि कैसे कारोबारी और साथ ही साथ अगर हम तरक्की पाना चाहते हैं, शादी में देरी हो रही है, तो गुलाब जल के असरदार उपाय करें। अब कोरोना काल है, दुकानदार और जो बिजनेसमैन हैं वो परेशान ही हैं, तो ऐसे में वो कौन से उपाय कर सकते हैं गुलाब जल से जुड़े हुए ताकि उनका कारोबार एक बार फिर से रफ्तार पकड़े? देखो रमता, ऐसा है कि हर समय हर व्यक्ति के लिए खराब नहीं होता और हर व्यक्ति हर समय के लिए उपयुक्त नहीं होता जी। कोरोना काल तो है और बहुत ज़्यादा प्रतिशत है आर्थिक रूप से तंग होने वालों की, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कोरोना काल में मोटी कमाई करके और पूरे ज़िंदगी के सपने को साकार कर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो लोगों की लाशें बिछी हुई हैं, लोग मर रहे हैं तड़प तड़प कर, और लोग दवाइयों की नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, बेड देने के नाम पर पैसा ले रहे हैं। मतलब कितने ढीठ हैं ये लोग, इन्हें पता ही नहीं है कि ये भी मर सकते हैं। इनको लगता है जैसे मैं कमा के जो रख लूँगा ये सदा सनातनी हमारे साथ जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि जैसे कारोबार में घाटे की बात है, तो कारोबार में घाटा ज्योतिष में हम ये देखते हैं जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे और 10वें भाव का स्वामी निर्बल हो जाता है, अस्त हो जाता है या पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो ऐसा आदमी मेहनत करने के बावजूद भी व्यवसाय में नुकसान ही उठाता है। तो अगर आप कारोबारी हैं और उसमें आपको मुनाफा ज़बरदस्त चाहिए तो शुक्र ग्रह को बलवान करना चाहिए। शुक्र कैसे बलवान होगा? इसके लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में गुलाब जल और गुलाब का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और हाँ, अगर आप अपने कुर्सी से छोड़ के जल्दी से उठ जाते हैं या अपने कैश काउंटर पर आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब आपके ऊपर उच्चाटन हुआ है उस स्थान पे बैठने का, अर्थात उस स्थान पे आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे और जब बैठेंगे तो आपके चेहरे पर तनाव स्पष्ट रूप से झलकेगा। तो ऐसे में इस उच्चाटन से आपको बचने के लिए एक गुलाब का गुलदस्ता भी अपने मेज पर लगाना चाहिए। गुलाब का गुलदस्ता 16 दिनों में आपके संपूर्ण उच्चाटन को दूर कर पाने में सामर्थ्य होगा, क्योंकि ये केवल शुक्र का फूल नहीं है, मंगल का इसमें रंग भी छिपा हुआ है, साहस और पराक्रम भी इसके अंदर है, प्रणय निवेदन भी इसके अंदर है। जब कोई किसी को गुलाब का फूल पहली बार देता है तो उसका मतलब होता है कि हम जीवन साथ बिताना चाहते हैं। ये समर्पण का एक भाव भी गुलाब का फूल प्रदर्शित करता है। तो पानी में गुलाब जल मिलाकर उसे अपने कार्यक्षेत्र में छिड़कने पर हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में हर शुक्रवार को गुलाब का फूल चढ़ाएं। मैं तो ये कहूँगा कि एक सुंदर सा श्रीयंत्र घर में स्फटिक का होगा ही, उसे एक बड़ी सी थाली में रख लीजिए और उसको जल, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस से अभिषेक करके और उसके बाद में शुद्ध जल से धो करके दूसरे किसी थाली में रख लीजिए और उसके बाद में वस्त्र, उपवस्त्र, हल्दी, अक्षत, सिंदूर सारी चीज़ें चढ़ा करके श्रीयंत्र के ऊपर धूप दीप दिखा करके ललिता सहस्त्र नाम की किताब अपने हाथ में ले लीजिए और 1 किलो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और आधा किलो रोली और 1 किलो चावल, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा
इत्र डाल दीजिए, सुगंधित इत्र, चंदन का इत्र डाल दीजिए। और उसके बाद में ललिता सहस्त्र नाम के हर मंत्र के पहले ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री माताये नमः पूजयामि तर्पयामि कहते हुए आप श्री यंत्र पर वो चीज़ें डालते जाइए। 1000 नामों से 1000 बार अगर आप अर्चन करते हैं तो लिख लीजिए, चाहे जितने बड़े आप दुर्भाग्यशाली हों, चाहे जितना आपका शनि खराब हो, चाहे जितना मंगल खराब हो, आपकी दरिद्रता 108 दिनों के अंदर जलकर भस्म हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी लगातार आपको यही बता रहे हैं कि गुलाब जल से जुड़े वो कौन से अचूक और असरदार उपाय हैं जो आपकी हर मुश्किल को सुलझा सकते हैं, आपके कारोबार में आपकी मदद कर सकते हैं, साथ ही साथ नौकरी में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप गुलाब जल से रिलेटेड ये खास उपाय कर सकते हैं। तो बहुत खास है आज का ये कालचक्र और खास जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। फिलहाल सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है, देखिए। सिंह राशि का ट्रांजिट आज का सचमुच में अच्छा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आमदनी के स्थान में सूर्य स्वयं चंद्रमा और बुध के साथ स्थित है और आपके सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति है जो आपके एकादश और लग्न पर भी दृष्टि दे रहा है। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि आज धन लाभ होकर रहेगा, मुनाफा होकर रहेगा, लेकिन दुविधा में आया हुआ अवसर हो सकता है हाथ से निकल जाए और मित्र से मुलाकात हो सकती है। तन और मन प्रसन्न रहेगा। आज किसी का अपमान ना करें और अपने जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं या आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपकी हर टेंशन को कैसे गुलाब जल दूर कर देगा, कैसे आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति को गुलाब जल मजबूत कर देगा, कौन से वो खास उपाय हैं, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इससे पहले कन्या राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके तृतीय भाव में केतु और पंचम में शनि और छठे स्थान में बृहस्पति और आपके आमदनी के स्थान में मंगल के साथ शुक्र और मंगल का उच्च नवांश में होना इस बात का संकेत है कि धन प्राप्ति की संभावना बनी हुई है। नए काम की शुरुआत हो सकती है जिसमें आपको तरक्की मिलेगी। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ी सी यात्रा संभल कर करें और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब एक जरूरी जानकारी उन सभी दर्शकों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब कालचक्र में पंडित जी कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नाम घोषित करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जल्द ही हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको कुंडली विजेता और लॉकेट विजेता बनने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में जिन भी टॉपिक्स पर, जिन भी विषयों पर पंडित जी आपको जानकारी देते हैं, उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को हमें लिखकर भेजना है। ईमेल आप हमें कर सकते हैं, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं और फिर उनमें से कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नाम पंडित जी घोषित करेंगे। तो बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। बहुत जल्द ही हम इसकी शुरुआत करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको कुंडली विजेता और लॉकेट विजेता बनने के लिए आखिर क्या करना है। चलिए, टेंशन अगर दूर करनी है, कुंडली में शुक्र की स्थिति को मजबूत करना है, तो गुलाब जल से जुड़ा कौन सा खास उपाय है जो आपको आज ही कर लेना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, टेंशन में तो कोई नहीं रहना चाहता, सभी चाहते हैं कि टेंशन मुक्त रहे। तो कैसे गुलाब जल से जुड़ा उपाय हमें करना चाहिए, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं, मजबूत नहीं है, अस्त हो गए हैं, वो कौन से खास उपाय करें। देखो रोमिता, ऐसा है कि टेंशन में कोई रहना नहीं चाहता, ये बात तो सही कह रही हो, लेकिन लोग टेंशन का आवाहन करते हैं, टेंशन बुलाते हैं। और अगर आप किसी की जिंदगी की समस्याओं का मूल्यांकन करें तो 10% समस्याएं तो प्रकृति के द्वारा उसके ऊपर आती हैं, लेकिन 90% समस्याएं कहीं न कहीं उसके सूझबूझ की कमी के कारण आती हैं जी। तो इसलिए अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को
शनि देखता है, राहु देखता है, या शनि राहु के बीच में आपका चंद्रमा है, या केतु से युक्त आपका चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से आप हर रोज़ तनाव में रहेंगे। तो ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने चेहरे पर गुलाब जल और जल को मिला करके अपने मुंह पे पानी के छींटे मारने चाहिए, और उसके बाद सफ़ेद रंग के मुलायम तौलिया से हल्का सा चेहरा सुखाना चाहिए। और यदि भोजन में या भोजन के बाद आपको रसगुल्ले पसंद हैं तो उसमें 2 बूंद गुलाब जल के डाल करके तब उसको खाइए, तब उसका स्वाद और उसकी पौष्टिकता देखिए। जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिनके घरों में बहुत झगड़े होते हैं, उनको हर रोज़ अपने कपड़ों पर गुलाब जल छिड़कना चाहिए। जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ भिगो करके इसको पूरे घर में छिड़क सकते हैं, या फिर ड्राइंग रूम में आपके एक पीतल के अच्छे से बड़े बाउल में जल और गुलाब जल रख करके उसमें अगर थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दी जाएं तो आप विश्वास करिए आपके ड्राइंग रूम में निगेटिविटी प्रवेश ही नहीं कर सकती है, बशर्ते ये पानी और ये फूल की पंखुड़ियाँ रोज़ बदलना होता है। अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं। वहाँ का पौधा भले आपको मैं बताता हूँ ना, कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, कांटे के प्रजाति का जो है वो कोई पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो गुलाब में भी तो कांटे होते हैं, फिर इसको क्यों कह रहा हूँ लगाना चाहिए? वो इसलिए कि चंद्रमा में एक दाग है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की सैकड़ों अच्छाइयाँ चंद्रमा की पूजा करवाता है। उसी तरह से गुलाब में कांटे तो हैं, लेकिन गुलाब में हजारों ऐसे गुण हैं जो मानव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गुलाब का पेड़ आप लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप सुन ही रहे हैं कि कैसे गुलाब जल चमत्कारी गुणों का भंडार है। कैसे गुलाब जल, वही गुलाब जल जो आपके पास किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा बहुत सस्ते दामों में। चमत्कारी उपाय इसके आप कर सकते हैं और एक जीवन में बड़ा परिवर्तन भी आप इसके जरिए देख सकते हैं। आगे पंडित जी से जानेंगे कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, सेहत में सुधार चाहते हैं, तो गुलाब जल से जुड़ा कौन सा उपाय आपको करना है। लेकिन उससे पहले तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि का आज का राशि फल क्या कहता है, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में केतु की स्थिति और आपके तृतीय भाव में शनि की स्थिति इस बात का पूरा संकेत है कि आपके भाग्य भाव में सूर्य चंद्र बुध आपके धन लाभ को बढ़ाएंगे और खर्चों पर भी नियंत्रण होगा। नया काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए, या अगर ले रहे हैं तो सहकर्मी साथ नहीं देंगे, ये बात सोच करके लीजिएगा। विदेश में रहने वाले किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है, और स्वास्थ्य के दृष्टि से लापरवाही बिल्कुल न बरतें, किसी से वाद विवाद ना करें। आज माता पिता के चरण स्पर्श करके प्रणाम लें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहता है आज ग्रह गोचर आपके लिए, देखिए। देखिए, आपके राशि में केतु की स्थिति इस समय बनी हुई है 16 अंश 16 कला पर, और आपके राशि पर दृष्टि या तो राहु की है या तो फिर अगर देखा जाए तो सामान्य दृष्टि शुक्र की भी है। ऐसे में खर्च बढ़ने से हाथ तंग रहने का संकेत है। आज कुछ ऐसे काम आप करना चाहेंगे जो पैसे के अभाव में नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें, क्योंकि ट्रांजिट आपके अनुकूल नहीं है। जीवन साथी का चुनाव सोच समझ कर करें। शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। जमीन और गाड़ी के कागजातों के काम आज ना करें। पूजा पाठ में मन लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
और पंडित जी से आगे हम जानेंगे कि किस्मत के साथ साथ सेहत को ठीक करने के लिए गुलाब जल कैसे असरदार है, कौन से खास उपाय गुलाब जल से जुड़े हुए सेहत को संवारने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक निशा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करेंगे। निशा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। मेरी बहन का नाम पूनम है, जिसका जन्म 13/7/98 है। और पंडित जी, उसकी शादी अभी कहीं लग नहीं पा रही है, लगते लगते ही हट जाती है और शरीर से भी बहुत वो परेशान रहती है, पेट से। और कुछ अपने बारे में पूछना है। क्या नाम है आपकी बहन का? पूनम। चलो तो बता ही देता हूँ। देखिए, पूनम प्रचलित नाम के हिसाब से कन्या राशि बनती है। सेहत के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है। जोड़ों में दर्द होना और थोड़ी सी लीवर में प्रॉब्लम होना, पेट में आंत में प्रॉब्लम होना, ये उनके लिए स्वाभाविक है। आप उनको कहिए कि एक तो चिल्ड पानी, बहुत ठंडा पानी फ्रिज का ना पिएं, और दूसरी बात, बहुत गर्म भोजन भी ना करें। भोजन करने के पहले थोड़ा सा गाजर जरूर खाएं सलाद के रूप में। इससे उनकी बीमारी भी ठीक होगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और सुखी जीवन भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। किस्मत को कैसे दुरुस्त करेंगे गुलाब जल के जरिए, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन सेहत के लिहाज से गुलाब जल कैसे कारगर है, कितना चमत्कारी है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सेहत में अगर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कोरोना काल में तो सभी सेहतमंद रहना चाहते हैं, वो लोग जो कि सेहत को लेकर थोड़ा भी परेशान है, आज ही गुलाब जल से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर लें? देखो रोमिता, ऐसा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जी। मन अगर प्रसन्न रहता है तो दुर्बल व्यक्ति के चेहरे पर भी कांति नजर आती है, और मन अगर मलिन है तो तंदुरुस्त से तंदुरुस्त आदमी भी एकदम बुझे हुए बल्ब की तरह लगता है। और मन सुगंधित वस्तुओं से प्रसन्न होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सुगंधित द्रव्य एक प्रकार का विषय है। ईश्वर के साधक जो है वो सुगंध उगंध के चक्कर में नहीं पड़ते, उन्हें तो प्रभु की सुगंध आनी चाहिए, क्योंकि ये नाक का विषय है। बरबस किसी सुंदर चीज को बार बार नाक सूंघना चाहती है, इसलिए कि विषयेंद्रिय है। लेकिन भगवत भजन में लगा हुआ व्यक्ति, उसे सुगंध से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा मतलब है। इसीलिए ये कार्यक्रम करने का प्रयोजन बना है। तो शुक्र जो अगर कमजोर होगा, तो पाराशर कहते हैं कि शुक्र आंखों का कारक है, तो आंख कमजोर होगी। शुक्र और सूर्य अगर 1 डिग्री 1 अंश 1 कला पर समान हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध होता है। ऐसा बच्चा पैदा होते ही दोनों आंखों का अंधा होता है, और हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, डायबिटीज की समस्या हो जाती है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर है, कन्या राशि में है, या अस्त है, या पापक ग्रहों के प्रभाव में है, ऐसे लोगों को नहाने वाले पानी में गुलाब जल डालकर हर हर महादेव ऐसा बोलते हुए स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रह कमजोर होने पर भी आंखें कमजोर होती हैं। ऐसे में चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है, तो आंखों को यहाँ सूर्य से जोड़ा गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत, पुरुषोक्त का मंत्र है। ऐसे में तांबे के लोटे में गुलाब जल और कुमकुम डालकर सूर्य को 3 बार में जल देना चाहिए और कहना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, 3 बार कहना चाहिए। आंखों में भी गुलाब जल डालने से लाभ मिलता है, आंख की गंदगी बाहर होती है। और सूरजमुखी का फूल हर रोज सूर्योदय के समय अगर उसको सूंघा जाए तो बहुत फायदा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के आप जातक हैं, तो आज ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, देखिए।
देखिए, पहले तो धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि धनु राशि में यद्यपि कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य चंद्रमा बुध की पूरी दृष्टि बन रही है, जिसका अपने आप में एक मतलब होता है। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अचानक धन खर्च होगा और नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। ऐसा इसलिए कि धनु राशि से अष्टम भाव में केतु है। सिर्फ केतु का स्थित होना धनहानि का संकेत कर रहा है। और चंद्रमा केतु से छठा आठवां हो गया है। अगर यही चंद्रमा का ट्रांजिट बदल जाए तो शायद ये नुकसान रुक जाएगा। दूसरी बात, कामकाज की, लेखन कार्य के लिए दिन अच्छा है। जो लोग संपादकीय लिखते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। साझेदारी से लाभ भी मिलेगा और वैवाहिक जीवन तभी सुखी रहेगा जब आप जीवन साथी को सम्मान देंगे। सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। कोई चीज़ खो सकती है। शुभ उपाय आपके लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु के बाद अब बारी आती है मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातक हैं तो आज भाग्य आपका कितना साथ देगा, देख लीजिए। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आप जान लीजिए कि शनि देव बकरी होकर के आपके राशि में ही इस समय गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध आपके राशि स्वामी से षडाष्टक योग बना रहा है। लेकिन धन भाव में बृहस्पति का होना इस बात का संकेत है कि आज आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। कारोबार में वृद्धि का योग है, लेकिन कारोबार में कानूनी मामलों में भी आप उलझ सकते हैं। अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य बिल्कुल आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोग अपने हितैषियों को पहचानने की कोशिश करें। शुभ उपाय आपके लिए है लाल गुलाब का फूल की माला माँ दुर्गा को अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातक हैं तो आज ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है, आज भाग्य कितना मजबूत होगा, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति भले है, लेकिन शनि स्वगृही होकर जो 12वें घर में बैठा हुआ है, ये बेवजह का खर्चा बढ़ा देगा। न चाहते हुए भी आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और आपके विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी। इसलिए नया काम आप शुरू मत करिएगा। दूर रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेगा। पेट में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, इसलिए यात्रा सावधानी से करें। अगर आप महिला हैं और कुंभ राशि की हैं तो आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। आपके बात से अगर अहंकार की गंध आएगी तो आप निश्चित रूप में से समाज में अच्छी नहीं मानी जाएंगी। आज अपने पास तुलसी दल या दुर्वा रखें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आपकी बालकनी से जुड़ी वो कौन सी खास जानकारी है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पंडित जी, घर के वास्तु के बारे में आपने कई बार जानकारी दी है, कालचक्र में हमने इस पर कार्यक्रम भी किया है, लेकिन बालकनी से जुड़े जो वास्तु दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वास्तु को कैसे हम बालकनी के लिए सेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें रखें क्या चीज़ें ना रखें? देखो, ऐसा है, घर की उत्तर दिशा में अगर बालकनी है तब तो ये मान लो कि ये पूरे परिवार के लिए बहुत ही शुभकारी है। और उत्तर पूर्व दिशा में भी अगर बालकनी है तो इसका भी लाभ परिवार को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय के समय सूरज की रोशनी उत्तर पूर्व के कोने में अर्थात ईशान कोण में ही आती है। इसीलिए वहाँ पूजा का स्थान बनाने का विधान कहा गया है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में बालकनी का होना शुभ नहीं होता है। बालकनी का फर्श बाकी घर के फर्श की तुलना में थोड़ा सा नीचा होना चाहिए और बालकनी में कभी भी भारी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। बालकनी में झूला उत्तर या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए और बालकनी के छत की ऊंचाई आपके घर के छत की तुलना में थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। बालकनी की छत के लिए टीन या लोहे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बालकनी
कि सजावट के लिए रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों का ही इस्तेमाल करें। बालकनी में भूल करके भी बेल या लताओं वाले पौधे ना लगाएं, इससे घर में नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बालकनी में बहुत तेज या बहुत हल्की रोशनी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बालकनी की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए। इन सब चीज़ों का उपयोग करके आप बालकनी को अपने लिए शुभकारी बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो बालकनी कैसे आपकी किस्मत संवार सकती है, कैसे इसका वास्तु भी काफी इंपॉर्टेंट है, पंडित जी ने बता दिया है। तो आज ही इसमें आप चेंजेस करें जरूर। मीन राशि का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक मीरा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बात करते हैं उनसे। मीरा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी। 2 जून 1983 रात्रि 1:30 उनका जन्म है और उनके जीवन में बहुत बाधाएं चली। उनके दोनों हाथों पे बिल्ली के मतलब पंजे मारने के चिन्ह हैं, दोनों हाथ पे। और मेरे बेटे का जन्म है 17 नवंबर 2010 2:45 रात्रि। ये मेरा पोता है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये बहुत चंचल स्वभाव का है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीरा जी, आपने अपने बेटे के बारे में जो पूछा है, तो बेटे का भविष्य अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि नवंबर के बाद इनका जीवन संयमित और संतुलित हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने पोते के बारे में प्रश्न किया है, तो पंचम से पंचम भाव का स्वामी शनि है जो व्यय भाव में बैठा हुआ है। हाँ, चंचल है पोता आपका, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर चांदी का चंद्रमा बनवा करके उसे काले धागे में सोमवार को धारण करवा दीजिए तो चंचलता भी कम होगी और उसकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जल्द ही कालचक्र में हम कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नाम घोषित करने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से इस पर ब्रेक लग गया था, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में कुंडली विजेता या लॉकेट विजेता बनने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको बता देते हैं। आपको करना बस इतना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में जिन भी विषयों पर पंडित जी आपको जानकारी देते हैं, उन विषयों को लिखकर हमें भेजना है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल के जरिए भी इन टॉपिक्स को भेज सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है, इसे आप नोट डाउन करके रखिए। साथ ही साथ उन टॉपिक्स को भी नोट करके रखिए जिन्हें आप पूरे हफ्ते कालचक्र में देखते हैं। और उसके बाद कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नामों की घोषणा जल्द ही पंडित जी कालचक्र में करेंगे। मीन राशि के जातक हैं तो आज भाग्य कितना मजबूत होगा, देखिए। आपके ग्रह गोचर के आधार पर 12वें भाव में बृहस्पति का जाना धनहानि का संकेत है। धनहानि हो सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में लापरवाही न बरतें। परिवार में किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। और महिलाओं के साथ अपना व्यवहार सरल रखें। पीला रुमाल अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलो, तो पंडित जी ने आज गुलाब जल से जुड़ी बेहद खास जानकारी आपको दी है। ये बताया है कि नौकरी, कारोबार, शादी में हो रही देरी, साथ ही साथ किस तरीके से आपकी किस्मत और सेहत दोनों के लिए गुलाब जल काफी कारगर है। कुछ खास उपाय पंडित जी ने आज आपको बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन उपायों को जरूर नोट भी किया होगा, लेकिन इन उपायों को करने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस वक्त कोरोना काल है, घर से बाहर जाना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए घर पर रहकर ही इन तमाम उपायों को आप करिए। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि जल्द ही हम कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नाम घोषित करेंगे, तो हमें ईमेल करना, हमें पत्र लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय, नई जानकारी और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।